फुल फॉर्म क्या होता है भाई? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्लियर है? तो आज के डेट में अगर इंटरनेट इतना पॉपुलर हुआ है तो इनका रोल भी उसमें बहुत बड़ा है। क्लियर है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा तो आप नेट नहीं चला सकते। पर आज के डेट में आप नोटिस करिए, है ना, इनके मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के प्रयास से, ठीक है, ऐसे एरिया जहां मतलब जब शुरुआत में मोबाइल आया था ना, तो आपके जांजगीर के 5-7 किलोमीटर के बाद के गांव में नेटवर्क ढंग से नहीं रहता था। आज आप जाके देखिए हर इंटीरियर में क्या पहुंच गया है? ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध रहता है और अच्छे स्पीड में रहता है। 4G तो कॉमन हो गया है ना भाई, 5G अभी धीरे धीरे पहुंच रहा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। जैसे जैसे थोड़ा और समय जाएगा 5G भी क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। क्लियर है? और जितना तेजी से मतलब जितना स्पीड का नेटवर्क पहुंचेगा, क्लियर है, उतना ही क्या होगा? काम सरल होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव है, एक चीज बताते हैं भाई, अब वो कितना सही है कितना गलत है मैं नहीं पता। ठीक है, रेडिएशन के चलते कुछ चिड़िया वगैरह में इसका इफेक्ट होता है, ऐसा बोलते हैं। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है, बट यह होता है, ये बोलते हैं, है ना भाई। तो जितना ज्यादा रेडिएशन जाते जाएगा, ये फैक्ट है, उनको नुकसान हो जाएगा। पर ये कहना मेरे को लगता है गलत है ना। आप कभी खेत में जाके देखो, खेत वगैरह में आपको पर्याप्त चिड़िया वगैरह दिखता है, नेटवर्क तो वहां भी रहता है, है ना भाई। तो वहाँ चिड़िया क्यों है ना? तो थोड़ा सा गलत भी लगता है, पर अब लोग बोल रहे हैं तो कुछ सोच के बोलते होंगे। इवन मूवी तक बना है उससे, मूवी बना था अक्षय कुमार का, है ना, तो वो लोग भी कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे, है ना। पर बट दूसरा फैक्ट ये भी है, चिड़िया वगैरह को लोगों को क्या कैसा जगह चाहिए रहता है? ठीक है, शांत जगह चाहिए होता है। ठीक है भाई, और वो वहाँ क्या करेंगे? इतने भीड़ में देखो, अब तुम लोग जानकी में चिड़िया नहीं दिखता है करके, तो यहाँ कोलाहल इतना है कि कहाँ से दिखेगा वो? तो दिन भर डरते रहेगा ना। हॉर्न देखते हो, ऐसा प्रेशर हॉर्न रहता है, ठीक है, एक हॉर्न बजता है, वो 100 चिड़िया ऐसे भाग जाता होगा। खेत में हम लोग जाते हैं, हमारा पैर का आवाज ऐसा पड़ता है ना, तो 3 खेत के चिड़िया लोग के भाग जाते हैं, ठीक है, पैर के आवाज से। तो ये तो इतना हल्ला है, एक दिन नहीं भी हो सकता है, बाकी आपको गाँव वगैरह में चिड़िया दिख जाएगा, है ना भाई। चलिए, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा देते हैं, है ना, इनमें इंटरनेट की सुविधा कौन कौन दे सकता है? ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है? आपकी जितने भी सिम है, आजकल लोग मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, क्लियर है? या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आते भी हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले, ठीक है, जैसे BSNL का होता है, कुछ प्राइवेट कंपनी भी क्या करता है, अपना इंटरनेट का सर्विस देता है, ठीक है। और हम अपने मोबाइल से ही इंटरनेट चला सकते हैं, जैसे जियो सिम, वोडाफोन, ठीक है, आइडिया, एयरटेल, ठीक है भाई, इस तरीके से। और लगातार और डेवलप होते ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जितना डेवलप होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपका जो नेटवर्क सिस्टम जितना, इंटरनेट का जो सर्विस प्रोवाइडर जितना डेवलप होते जाएगा, ठीक है, आपका मतलब स्पीड उतना ही आगे आते जाएगा। क्लियर है? अभी आगे सैटेलाइट सिस्टम से होने वाला है, आपको बताऊं, ठीक है, सैटेलाइट, हाँ चलिए, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम में क्या होता है, अभी बहुत जल्दी सैटेलाइट सिस्टम होने वाला है। मतलब इलान मस्क है और जियो, इन दोनों का शायद टाई अप हो गया है। सैटेलाइट सिस्टम आपको नेटवर्क मिलेगा मोबाइल का। अभी क्या होता है, कहीं भी जाते हैं तो नेटवर्क कम रहता है, और कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादा रहता है ना भाई। ये दिक्कत का हम लोग सामना करना पड़ता है। लेकिन सैटेलाइट सिस्टम मतलब कोई भी चीज़ कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे के लोगों के लिए, तो इसमें किसी प्रकार का बाधा का कोई चांस नहीं रहेगा। क्लियर है? आप लोग देखो ना, अपने घर में आप लोग डिश टीवी वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई बाधा नहीं होता है। जब पानी गिरता है ऊपर से आसमान से, ऐसे बारिश, और ये इसको डैमेज करता है, क्लियर है, तब हमको दिक्कत होता है। क्लियर है? तब हमको दिक्कत होता है। क्लियर है? तो ये है हमारा क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो अभी टावर सिस्टम पे चल रहा है, फ्यूचर में ये सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा, तब हमको और अच्छा नेटवर्क तैयार होकर मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिए, राउटर भाई, राउटर क्या होता है? गुड, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का। ये हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोग को, ठीक है। शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट पाथ सर्च बनाता है, ठीक है, राउटर, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है राउटर? ठीक है, ठीक है, राउटर क्या है? डिवाइस है। और मान लो ये हमारा
ठीक है। तो हाँ भाई, मान लो एक छोटा सा नेटवर्क है ना, यहाँ पे अगर और भी नेटवर्क रहेंगे, मान लो ऐसा हो सकता है ना भाई, ऐसे हो सकता है। मान लो ये डाटा सेंड कर रहा है, क्लियर है, और किसको सेंड कर रहा है, इसको सेंड करना है, और उसी समय ये सेंड करता है और ये इस लाइन को बिजी रखता है, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। या मान लो इसका एक और लाइन है इधर से, और ठीक है, ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है, मान लो इधर से कुछ ऐसा लाइन है, ठीक है, तो वो बोलेगा सीधा चले जा, सीधा जाके ऐसे चले जाना, ठीक है। पास थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन इजीएस्ट रहेगा, ठीक है। तो जो राउटर है वो शॉर्टेस्ट सर्च करने की कोशिश करता है, और शॉर्टेस्ट नहीं मिलेगा तो आपके लिए इजीएस्ट पाथ को वो सर्च कर ही देगा, ठीक है भाई। तो इसके लिए वो क्या बनाता है आपको पता होना चाहिए, वो बनाता है एक राउटिंग टेबल। क्या बनाता है, राउटिंग टेबल, ठीक है। ये राउटिंग टेबल क्या होता है, इसमें क्लियर कट इस टेबल में पता रहेगा, ठीक है, कि कौन सा रूट, ठीक है, कौन सा रूट क्यों बिजी है, ठीक है, कौन सा रूट क्यों बिजी है, ठीक है भाई। मतलब जो रूट बिजी है, ठीक है, उसका पूरा जानकारी इस टेबल में रहेगा। जैसे आप लोग देखे होंगे रेलवे में जो स्टेशन मास्टर होता है ना, हाँ। उसको क्लियर कट पता होता है कि कौन सा लाइन बिजी है और कौन सा लाइन खाली है। इसीलिए आप देखना, जब हम लोग ट्रेन में आते हैं, कहीं आते रहते हैं, हाँ। तो अचानक रेंडमली ट्रेन को कहीं भी रोक देते हैं, ठीक है। इसका कारण होता है, अब वो ट्रेन है, साइड से तो निकल नहीं सकता, हाँ। है ना भाई, उसको प्रॉपर क्या चाहिए, एक ट्रैक चाहिए, और वो ट्रैक उस समय कोई दूसरा ट्रेन ऑक्यूपाई करके रखता है। और हमारे छत्तीसगढ़ के इस स्पेस में, स्पेशली जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जांजगीर चांपा में, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है इस चीज का, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूरा कोल माइंस है, कोल माइंस के चलते और स्टील प्लांट वगैरह है, तो सब इधर उधर जाते रहते हैं। आप लोग देखना, जितना हमारे यहाँ ट्रेन नहीं चलता, मतलब पैसेंजर ट्रेन, उससे ज्यादा मालगाड़ी चलता है ना भाई। तो ट्रेन कुछ भी रहे, अगर वो उस ट्रैक को ऑक्यूपाई कर लिया तो हमको वेट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो हम लोग के लिए मतलब बहुत सामान्य चीज है, आप लोग देखे होंगे, हम लोग को रुकना पड़ता है, और जैसे वो ट्रेन हटता है फट से फिर वो जगह उसको अलॉट हो जाता है, क्लियर है। इसीलिए आप लोग देखना, है ना भाई, ट्रेन जो ट्रैक रहता है वो इस तरीके से रहता है, जैसे दो ट्रैक ऐसे हैं, ठीक है। मान लो इस ट्रैक में ट्रेन जा रहा है और इधर कुछ सामने ट्रेन खड़ा है, तो हम लोग ऐसे करके एक ऐसा वो बनाते हैं, ये ऐसा, है ना भाई, ताकि ट्रेन को इसमें से लाके इसमें करके आपको भेजा जा सके। एक प्रकार से भी साइड लेना ही है ना भाई, ये ट्रैक बिजी है तो दूसरे ट्रैक में इसको दे दो, क्लियर है ना भाई। तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन जब सारे ट्रैक इंगेज रहते हैं तो फिर हमको वेट करना पड़ता है, और कई बार हम लोग वेट करते हैं ना, ठीक है। वैसे ही आपके नेटवर्किंग को भी मैनेज करना पड़ता है। अब धीरे धीरे इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो सरल होते जा रहा है। नहीं तो पहले किसी को फोन लगाते ना, तो दिस लाइन इज बिजी, दिस लाइन इज बिजी, मतलब फोन वेटिंग पे छोड़ो, दिस लाइन इज बिजी, जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होता, मतलब उस समय संसाधन बहुत ही कम था। आज मिनट में ऐसा बहुत कम तुम लोग सुने होंगे दिस लाइन इज बिजी वाला, रेयर ऑफ द रेयर, या फिर आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया, ये भी बहुत कम सुने होंगे, हाँ। है ना भाई। हम लोग के समय हम लोग को ये आदत होता था, बहुत बेसिक सा चीज रहता था, ठीक है, आउट ऑफ कवरेज एरिया और दिस लाइन इज बिजी वाला, ठीक है। बट आप लोग के समय में चीजें सरल हो गई, क्लियर है, समझ में आया। राउटर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ एंड इजीएस्ट पाथ सर्च करने का एक डिवाइस है। मॉडेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस, मॉडेम क्या करता है भाई, मॉडेम हाँ, एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। साहिल, साहिल शनिवार को मैं नहीं आऊँगा भाई, है ना, मतलब कल और कंफर्म कर दूंगा, खुशी हो रही हो, अच्छा लगता है क्या, नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो शनिवार को मैं नहीं आऊँगा, कल और कंफर्म कर दूंगा शाम को, ठीक है। अगर आऊँगा तो कंफर्म करूँगा तो आज ही जाना भैया, है ना, क्लियर है। कुछ छुट्टी नहीं है, आप लोग आएंगे, है ना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के चलते नहीं आऊँगा, क्लियर है ना भाई। चलिए अगला देखिए, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, कंप्यूटर वन मॉडेम
ठीक है, फिर क्या आता है पाथ, फिर मॉडेम, फिर कंप्यूटर। ठीक है, अब आप लोग समझिए ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये सिर्फ एक ही भाषा समझता है, 0 1 डिजिटल। गुड, 0 और 1, क्लियर है। और ये कंप्यूटर भी सिर्फ डिजिटल समझता है। ठीक है, लेकिन जो हम जिस तार के माध्यम से या जिस भी मीडिया वायरलेस जिससे भी हम भेजें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है। कौन सा? 0 अरे सॉरी एनालॉग कंटीन्यूअस वेव। ठीक है, क्लियर है, ये इसको समझते हैं। अब यहाँ पे समस्या हो गया ना भाई, आपके कंप्यूटर से डाटा निकल रहा है, ठीक है, वो क्या है? डिजिटल है। और ये जो केबल है जिस डाटा को समझता है वो कौन सा है? एनालॉग। क्लियर है? क्लियर है, यहाँ से जो निकलता है वो डिजिटल है और इस डेटा में जो बहेगा वो क्या है? एनालॉग है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमको भेजना है तो डाटा जब यहाँ से निकलेगा डिजिटल, तो ये मॉडेम क्या कर देगा उसको? D2 A, और जब वो इसमें आएगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा मॉडेम में। ठीक है, तो मॉडेम में जो A रहेगा वो क्या हो जाएगा? A to D, एनालॉग टू डिजिटल। क्लियर है, ये होता है क्या हमारा? मॉडेम। ठीक है, आया समझ में? तो ठीक है, A to D, एनालॉग टू डिजिटल, और फिर वो डाटा इस कंप्यूटर में खुल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमको कन्वर्टर के बिना हम कम्युनिकेशन संभव नहीं है, इसीलिए हमको मॉडेम चाहिए, मतलब चाहिए। आपके ये सब मोबाइल है ना, इनमें भी मॉडेम का फैसिलिटी रहता है, तभी आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब मोबाइल आया ना, छोटा छोटा वाला जिसमें सिर्फ कॉलिंग होता था, उसके बाद एक जनरेशन जैसे आगे बढ़े, क्लियर है, जिसमें आप मोबाइल में इंटरनेट चला सकते थे। क्लियर है, तो उनमें स्पेशली जब पेपर में पहले, आजकल तो पेपर में मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट नहीं आता ना, मोबाइल का पूरा बंद हो गया ना, क्योंकि लोग सब इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं। नहीं तो पेपर में पहले ना दिवाली के समय, दशहरा के समय, मतलब हर त्योहार में बड़ा बड़ा ऐड आता था, उसमें स्पेशल एक फीचर लिखा था, क्या बोलते हैं मोबाइल के फीचर को, मतलब जिसमें नेट चलता है उस फीचर को कुछ बोलते थे, ये फीचर एनेबल्ड करके, मतलब उस फीचर को स्पेसिफिक बता देते कि आपके मोबाइल में ये फीचर आ गया है, मतलब इंटरनेट चला सकते हैं आप करके। ठीक है भाई, वो यही होता था। ठीक है भाई, अगला क्या है हमारा? फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है? सिक्योरिटी सिस्टम में जो नेटवर्क पर आने वाले ट्रैफिक वायरस आते हैं, हाँ ट्रैफिक को रोकता है ना भाई, किसी ट्रैफिक को अगर आप रोकना चाहते हैं, या किसी, तुम भी सही बोल रही हो, वायरस एक्चुअली वायरस को नहीं रोकता है वो, हम चाहते हैं कि अनऑथराइज्ड जो साइट्स हैं वो ना खुलें, तो वो नहीं खुलता, उनको फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, कौन आपका? ठीक है, फायरवॉल, अनऑथराइज्ड एक्सेस फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, जिसको आप नहीं चाहते कि वो आए, तो आप फायरवॉल लगा सकते हैं। कुकीज के बारे में भी आप लोगों को बताया था, कुकीज का पूरा चैप्टर बने हैं। कुकीज क्या होता है? आप जो एक यूजर है, ठीक है, एक्चुअल में इसका यूज किस चीज का होता है? यूजर जो कौन कौन से साइट पे गया है, किन किन चीजों को क्लिक कर रहा है, ठीक है भाई, मतलब यूजर का पूरा इंटरेस्ट को क्या किया करता है, ये ट्रैक कर उन जानकारियों को स्टोर करके रखता है। क्लियर है, कौन? क्या चाहते हैं? होस्ट साइट उसकी सारी जानकारी को रखता है। जैसे आज अगर हम किसी वेबसाइट में जाकर जीन्स पैंट को सर्च करते हैं बार बार, तो समझ जाएगा, है ना, और जानकारी को स्टोर करके रख लेगा कि जीन्स सर्च कर रहा है, तो उस जीन्स को क्या कर लेगा, वो स्टोर करके रख लेगा, और आप जितने बार भी साइट को खोलेंगे आपको बार बार नए नए जीन्स को फोटो वो दिखाएगा, इसलिए कि जान रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इस जीन्स की तरफ है। क्लियर है, ये होता है क्या हमारा? कुकीज। क्लियर है, क्या होता है? कुकीज। ठीक है भाई, ठीक है। सर्च इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सर्च इंजन। ठीक है, क्या होता है सर्च इंजन? सर्च इंजन बिल्कुल एक साइट जैसा है। किसके जैसा है? साइट जैसा है, बस अंतर ये है कि ये आपको जैसे आप इसको खोलेंगे, क्लियर है, इसमें आपको सर्च करने का एक बॉक्स मिलेगा, और वहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी कीवर्ड डालेंगे, क्लियर है, तो वो आपको क्या करेगा? ठीक है, उससे संबंधित जानकारी आपको खोज के लाके देगा। ये होता है क्या हमारा? सर्च इंजन। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है भाई, सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन है भाई, गूगल है, याहू है, अल्टा विस्टा है, मामा है ना भाई, और भी बहुत सारे हैं।
ठीक है भाई, तो ये होता है क्या हमारा सर्च इंजन। क्लियर है? ठीक है, मतलब जानकारी खोजने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा सर्च इंजन। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर साइट नहीं होता कि इसमें जाएंगे तो पहले से जो फिक्स जानकारी है उसको देगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी खोजेंगे वो खंगाल के आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको लाके देगा। क्लियर है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या होता है भाई, आजकल आप सभी जान रहे हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है लोगों से जुड़ने का, ठीक है, और लोगों तक अपनी जानकारियों को पहुंचाने का। और आजकल तीसरा हम इसका उपयोग कर रहे हैं ताना मारने में। करते हैं भाई, हमारे स्टेटस में ताना ही तो रहता है ना भाई। कोई भी स्टेटस लगाता है तो फालतू नहीं लगाता है, ठीक है, कुछ बिजनेस करने के लिए लगाते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो किस पर्पस के लिए लगाते हैं, जिससे अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत कम। ठीक है, अदरवाइज सब बिजनेस करते हैं ना नंदनी, ताना वाना, ठीक है ना भाई। किसी का मूड ऑफ है तो वहाँ स्टेटस में दिख जाता है, ठीक है ना। चलिए मजाक था वो, पर सोशल मीडिया बेस्ट वे है लोगों से कनेक्ट रहने का। आप मतलब मैं तुम लोगों को बताऊं, मैं अपने 6वीं कक्षा के एक फ्रेंड के साथ आज भी जुड़ा हुआ हूँ, है ना। उतना बात नहीं होता है पर जुड़ा हूँ। वो कुछ डालता है, मैं देखता हूँ, हो सकता है मैं भी डालता हूँ उसको, देखता हूँ तो भी खुश होता होगा। ठीक है, थोड़ा सा दुख होता है कि 6वीं से पहले जो 5वीं वाले फ्रेंड हैं, 5वीं से पहले तक वाले, उनसे नहीं मिल पाया। ठीक है, उनसे जब मिलूंगा तो और खुशी होगा। ठीक है, खोजेंगे उनको भी, है ना, उनसे मिलेंगे। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ना। आप इतने से लेकर इतने तक आप जुड़े हुए हो तो बहुत मजा आता है। ठीक है, और सोशल मीडिया बेस्ट वे है बिजनेस के लिए। आजकल तो बिजनेस के लिए बेस्ट है, कुछ भी डाल दो भाई जो आपके पास है ना भाई। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप घर से करना चाहते हो, आप कर लो, है ना भाई। घर से भी कर सकते हैं। लड़की लोग बहुत सारा जो घर में कई लोगों के पास कई प्रकार का हुनर रहता है, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब बहुत सी महिलाएं जो मतलब कम पढ़ी लिखी हैं, वो लोग बड़ी बिजली भी अगर अच्छा बनाते हैं तो वो भी उसमें सेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी लेने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया से हर प्रकार का काम किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, बशर्ते आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, है ना। हमारा और सिर्फ तुम लोग की बात नहीं है, मैं तुम लोग को आज अपनी बात बता रहा हूँ। मैं आज गया था खेत में, 7:45 में मैं आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं फ्रेश हुआ, फिर ऐसे ही करते करते 8:10 हो गया। आज का लापरवाही बता रहा हूँ, है ना। और कहते हैं लापरवाही का वो आउटपुट हो मिल जाता है। तो फिर मैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं तुम लोग को, इंस्टाग्राम खोल के तो कुछ कॉमेडी आ रहा है, उसको देखते देखते मैं 8:15 का डाला, मतलब 5 मिनट में बर्बाद उसमें कर डाला। ठीक है, फिर मैं बोला नहीं 8:15 में मैं घर से निकल ही जाऊँगा। करते करते 8:20 हो गया, मतलब 15 में मैं बंद कर दिया मोबाइल, लेकिन पूरे घर पर लापा करते अकेले रहता हूँ तो 20 हो गया। ठीक है, अब 20 में मैं निकला। ठीक है, तो अभी साइकिल धीरे चलता है, मैं 45 मिनट का टारगेट लेकर निकलता हूँ कि अगर मैं निकलूंगा तो 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो लोग बोलते हैं 9 बजे क्लास लेना है करके, तो आजकल मैं थोड़ा खेती के चलते मेरे खेत तक जाने रहते हैं, अदरवाइज तो मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगा, तो लेट हो गया। ठीक है, अब स्टेशन पहुँचा, हाँ तो ठीक है, देखा मैं घड़ी, ठीक है, वीडियो ऑफ करना।